सलाम भेजूं। बरादरान मुहतरम, इस साल मजलिस अंसारुल्लाह यूके का जो थीम है इज्तिमात के हवाले से, उसका उन्वान है दुरूद व इस्तिग़फ़ार। ये उन्वान क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि बातें तो सारी ही अहम होती हैं, इसलिए कि किसी एक बात को चुनकर उसकी जुगाली की जाए, उस पर फोकस किया जाए और बार बार उसकी याद दहानी कराई जाए और सारा साल उस मौजू पर तकरीर हो, याद दहानियाँ हों। तो आज की ये तकरीर भी उसी याद दहानी का हिस्सा है, ताकि कुछ हक इस मज़मून का अदा हो सके। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और उसका मकसद ये बताया कि इंसान इबादत करे। जो नेमतें हमें अता हुई हैं, यानी हमारा वजूद, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे, हमारा सुकून, हमारी ये दुनिया और इसके सारे जिस्मानी और रूहानी फल, उस पर हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। अफसोस की बात है और अजीब बात यह है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो जो इंसान इन नेमतों में फरावा होता जाता है, जो जो इनमें बढ़ता जाता है, तो वो शुक्र और जो एहसानमंदी का मसूल है उससे लापरवाह होता जाता है। हज़रत सैयदना मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दुरूद दरअसल इस एहसान का इकरार है कि जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर किया, और एहसान का इकरार इंसान के लिए अज़हद ज़रूरी है। कभी किसी शख्स के अमाल में पाकीज़गी नहीं पैदा हो सकती जब तक वो अपने एहसान करने वाले का एहसानमंद नहीं होता, क्योंकि तमाम सफाई आमाल में एहसानमंदी से ही पैदा होती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कसरत से दुरूद पढ़ें, ताकि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों के लिए आपके एहसानमंद हों। खुदा ताला ने हम पर ये जो एहसान किया कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक इंसान कामिल अता फरमाया, जिसने हमें खुदा ताला की हस्ती का पता दिया, उसका शुक्र अदा करने और उसके साथ अपना ताल्लुक़ पैदा करने का जो दुरुस्त तरीक़ा है वो बताया, और यूँ अपनी आखिरत संवारने का गुर सिखाया। हज़रत मसीह अलैहि ने इस बात को कुछ यूँ बयान किया है। आपने फरमाया कि सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदा है, वो जिसने हक दिखाया, वो मैं लगा यही है, वो माँ लगा यही है। हजूर अपनी एक किताब है लेक्चर से को उसमें फरमाते हैं कि दर हकीकत ये कामिल इस्लाह आप ही से मालूम थी कि आपने एक कौम वहशी सीरत और बहाइम फसलत को, यानी जानवरों की तरह जो थी, को इंसानी आलात सिखलाए, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि बहाइम को इंसान बनाया और फिर इंसानों से तालीम याफ्ता इंसान बनाया, और फिर तालीम याफ्ता इंसानों से बाखुदा इंसान बनाया, और रूहानियत की रूह उनमें फूंक दी और सच्चे खुदा के साथ उनका ताल्लुक़ पैदा कर दिया। इंसान को उसके खुदा से जोड़ देने का ये जो कारनामा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की ज़ाते वाला सिफ़ात का खासा है। प्यारे दोस्तों, इंसान को उसके परवरदिगार से जोड़ देने का ये जो एहसान है, ये जो कारनामा है, ये पलक झपकते में नहीं हुआ। ये किसी स्टेज पर खड़े होकर तकरीर कर देने या लेक्चर देने से नहीं हुआ। ये किसी एक प्रोग्राम या मजलिस या इज्तिमा में हाजिर हो जाने से नहीं हुआ। ये किसी एक जगह जिहाद करने से नहीं हुआ, बल्कि खुदा ताला खुद गवाही देता है कि ये रसूल तो ऐसा है कि उसको खुद पूछता है कि लाला का बाकी कि क्या तू इस गम में अपने आप को हलाक कर देगा कि लोग ईमान नहीं लाते। हज़रत मसीह इस्लाम ने इस बात को यूँ बयान किया है कि हुजूर फरमाते हैं कि वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक माजरा, अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए और पुष्पों के फिटे हुए लाली रंग पकड़ गए और आंखों के अंधे बीना हुए और गूंगों की जुबान पर इलाही मौत जारी हुए, और दुनिया में एक दफ़ा ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि ना पहले उसे किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। कुछ जानते हो वो क्या था? वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं ही थी जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो अजायब बातें दिखलाई कि जो इस उम्मी बेकस से महालात की तरह नजर आती थी। हाज़रीन किराम, यही तो वो हालत है जहाँ खुदा तआला फिर मोमिनों को ये हुक्म देता है
کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، لیکن میں قربان جاؤں اللہ اللہ حسن عطا تو دیکھیے، حکم یہ ہے کہ درود پڑھو، اور دعا کیا ہے؟ اپنے ہی آپ کو، کہ جو درود پڑھتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے تو جن افضال اور برکات اور انوار کی وہ دعا کرتا ہے اور رحمتوں کی دعا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتا ہے لیکن اپنے لیے بھی